अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सॉरी, कुछ रीजंस की वजह से मैं बाकायदा अपलोड नहीं कर पा रहा वीडियोस, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस अपलोड रेगुलर हो करता रहूँ, ताकि आपकी गाइडलाइन में इजाफा होता रहे और आप प्रॉफिट गेन करते रहें। बाकी ग्रुप के अंदर तो अलहमदिल्ला लेवल्स फेंके जाते हैं और उसमें चीज़ें बता दी जाती हैं ऑलरेडी, और उसमें सिग्नल्स भी बताए जाते हैं, टीएस भी शेयर किए जाते हैं, हर चीज़ वहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दी जाती है ताकि वो प्रॉफिट गेन कर सकें। सेम मैथडीज़ लेवल बता चुके थे ग्रुप के अंदर, और सेम मैथडीज़ हमारे तमाम लेवल सी टू है। और मॉर्निंग में बता चुका था 58 इज़ दी मेजर रेजिस्टेंस एरिया है गोल्ड के ऊपर। तो आप ट्राई करेंगे कि मार्केट 43 तक भी आती है, 44 तक भी आती है, तो आप सेल ट्राई करें। और सेफ ऐसा 58 तक का होगा, और वो सेलिंग ट्राई की गई, मार्केट आलमोस्ट 51 तक आई और सेलिंग बड़ी ज़बरदस्त निकली हमारी। और मॉर्निंग में हमारा टीपी हिट हो रहे थे नीचे डाउन साइड पे, और बड़ी ट्रेड्स हमने होल्ड भी की, जो कि हमारा टीपी 92 तक था, लेकिन मार्केट इतना डीप नहीं आ सकी। 300 तक मार्केट आई है गोल्ड की, और हमने टीपी वहाँ पे बुक की हैं। उसके अलावा जो लोग रह जाते हैं ना, बेसिकली लोग भला क्या करते हैं, मॉर्निंग में कोई लोग उठे ही नहीं होते, ख़ास करके ग्रुप्स के मेंबर्स भी नहीं उठे होते। फिर जब उठते हैं उनको ट्रेड चाहिए होती है, ठीक है, तो वो ट्रेड चाहिए होती है, फिर ट्रेड निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ट्रेड निकली। 26 के आसपास से ट्रेड लगवाई गई ग्रुप के अंदर, और उसका टीपी अल्हम्दुलिल्लाह बुक किया गया 3300 पे दोबारा से। और फिर वहाँ से बाई भी चली हमारी 3305 से लेके 8 के लेवल से बाई निकली, जिसका टीपी 22 था, जो भी रिसेंटली हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसको हमने बुक करके अपना प्रॉफिट क्लोज़ किया। गोल्ड के अंदर ये सिचुएशन थी। और ऑयल एक चैनल ड्रा करके पिछले कुछ दिनों से ग्रुप के अंदर फेंका जा रहा था। एग्जैक्टली ऑयल ने सेम एज इट इज़ वो किया, ब्रेक करने के बाद डाउन साइड पे आया, स्पॉट थी, स्पॉट ब्रेक की, डाउन साइड पे चल रहा है, तो सेलिंग प्रेशर में है। लेकिन मैं भी सेलिंग यहाँ से नहीं रिकमेंड कर रहा, और ग्रुप में भी सेलिंग इतनी रिकमेंडेशन नहीं डाली, क्योंकि अभी ये एक बाइंग लेवल्स में आ रहा है, और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के ऊपर ही सेल करना ज़्यादा बेहतर है। और बाकी इसकी जो अपडेट होगी वो ग्रुप में बता दी जाएगी। आप भी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइनिंग के लिए नीचे नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, उस पर जस्ट आपने अकाउंट बनाना है हमारे आईबी के थ्रू। एक्सएम और एक्सनेस का अकाउंट मौजूद है, लिंक्स मौजूद हैं, उस पर अकाउंट बनाएं, रजिस्ट्रेशन करें, डिपॉजिट करें, और कॉन्टैक्ट करके ग्रुप के अंदर आपको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन सेशंस सबसे मेन चीज़ है आपकी लर्निंग, और सेशंस आप लेंगे दैन ही आपकी अर्निंग और आपकी ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी है आपकी ईजी हो सकती है। अदरवाइज़ यही है कि आप लकीर के फ़कीर रहेंगे और सिग्नल्स के पीछे भागेंगे, जस्ट एस और टी पी बता दें, जस्ट एस और टी पी बता दें, उसके पीछे ही आप चलते रहेंगे। अदरवाइज़ और कोई सीन नहीं आपको नज़र आएगा। तो ट्राई करें, लर्निंग करें, सेशंस की भी डिटेल आप ले सकते हैं, नंबर मौजूद है नीचे, कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं शेयर सेशंस का भी, ठीक है। अब चीज़ें हैं जी, गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड में पिछले कुछ दिनों, 2 दिन आई थिंक सो कि 2 दिन के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं रहा। वॉल्यूम स्लो हो रहा है, डाउन साइड प्रेशर आ रहा है, बार बार नीचे स्पॉट पे आ रही है मार्केट, और इसमें भी कि मार्केट अब इसको ब्रेक डाउन कर देगी, तो ये होगा कि हम लोग नीचे डीप लेवल से बाई ट्राई करेंगे, लेकिन जो रिट्रेसमेंट सेल होगी उसको लाजमी पकड़ेंगे, क्योंकि 2200 पिप्स की मूव, 300 पिप्स की मूव मार्केट ईजी वे में दे रही है। तो आपको सेल साइड पे भी ट्रेड मिल सकती है, बाय साइड पे भी ट्रेड मिल सकती है, तो इट्स मीन्स कि आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट रेशो निकल सकता है। और कल देखते हैं, आज डाटा बेसिकली आया था, और यूएसडी के अंदर डाटा आया था, और यूएसडी के अंदर बेसिकली जॉब ओपनिंग का डाटा था। मार्केट में ये डाटा जब आया था तो इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आई गोल्ड की, लेकिन गोल्ड के लिए बुलिश था, ठीक है। तो गोल्ड के लिए बुलिश है, इट्स मीन्स कि गोल्ड बाय पे जाएगा, और गोल्ड फिर बाद में थोड़ी देर बाद ही मार्केट मूव आई, और हमने ट्रेड भी लगवाई डाटा पे, और वो मार्केट बाय पे गई, थोड़ी देर बाद गई, लेकिन ट्रेड हमारी सिग्नल्स दे चुके हुए थे ग्रुप के अंदर, और मार्केट ने अलहमदिल्ला हमारा टीपी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बुक हमने किया। अब कल क्या है, कल जी डाटा है एडीपी का, ठीक है। एनएफपी से पहले एडीपी डाटा आता है, और एडीपी डाटा के अलावा एडवांस जीडीपी का डाटा भी मौजूद है। तो इट्स मीन्स के मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप अपने सिंपल रूल है, अपने लेवल्स का वेट करना है, एसएस के साथ ट्रेड करनी है, और ट्रेड्स आपने एसएल के बयान नहीं करनी, क्योंकि मार्केट अगर आपको स्ट्रक कर देगी तो मार्केट कहीं भी जा सकती है भाई। ऊपर ओपन आसमान है, उसके पास खुला आसमान है, कहीं भी अप साइड डाउन साइड कहीं भी जा सकती है। तो एसएल के साथ काम करें ताकि न्यू लेवल्स पर ट्रेड लेने का मौका मिल सके। अभी जो डाटा नंबर्स आ रहे हैं ना, बेसिकली डाटा के जितने भी नंबर्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट कट्स, इंटरेस्ट रेट्स, जो कि 7 मई को ऑलमोस्ट आने वाले हैं, 7 मई को
7 दिन रह गए, हाँ 7 मई को डाटा आने वाला है। तो रेट कट होने की जितनी कंडीशन नज़र आ रही हैं वो नो है, कि मतलब अभी फ़िलहाल नो चेंज होगा, रेट कट जो चल रहे हैं वही चलेंगे। लेकिन डाटाज अगर पॉजिटिव आते हैं, एडीबी डाटा पॉजिटिव आता है, बाकी डाटा पॉजिटिव आते हैं, एनएफपी आने वाला फ्राइडे को पॉजिटिव आता है, तो गोल्ड जो है वो फिर ज़ाहिर है बेरिश मोमेंटम में आएगा और डीप रिट्रेसमेंट करेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बाय है तो, लेकिन इसको डीप रिट्रेसमेंट अच्छी मिलेगी तो नीचे के लेवल्स हमारे पास मौजूद होंगे, वहाँ से बाय की ट्राई करेंगे। कल डाटा एडीपी का है तो शायद ट्राई करें, डाटा के ऊपर ट्रेड मिलेगी तो ग्रुप में बता दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। सेटअप्स प्रॉपर बनेंगे, ट्राई किया जाएगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशोज़ के थ्रू ट्रेस करवाई जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। टेक्निकल्स देखते हैं, ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल सेलिंग प्रेशर में है तो मैंने वही बात कर रहा हूँ कि ऑयल अगर आता है, ऑयल अगर रिट्रेस करता है तो सेल ट्राई करें, लेकिन रिट्रेस नहीं कर सकता, अभी प्रेशर काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ये अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है तो फिर यही लेवल आएगा ऑलमोस्ट 61.78 इज़ दी एरिया। मार्केट इसको टी टेस्ट करती है तो यहाँ से सेलिंग ट्राई करें, छोटे ऐसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मोमेंटम फिलहाल सेलिंग का बना हुआ है। और इसमें सेलिंग ना, मैं मंडे को देख रहा था, बिजी था थोड़ा, लेकिन मैं देख रहा था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना एक बियर फ्लैग बना हुआ है, ये देखें, ये बियर फ्लैग बना हुआ था और मार्केट ने इसको एग्जैक्टली ब्रेक डाउन किया है और मार्केट अब चल रही है नीचे। तो रीटेस्ट करेगी तो सेलिंग यहाँ से ट्राई करेंगे, एक रीटेस्ट भी हो जाएगा बियर फ्लैग का और यहाँ से आपकी सेलिंग भी कंटिन्यू हो जाएगी। खैर नीचे डीप लेवल्स मौजूद हैं, बाइंग के अच्छे लेवल्स पे मार्केट आ रही है, इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे, उन फॉर्मेशन ग्रुप के अंदर बताई जाएंगी चीज़ें। गोल्ड रेंज बाउंड मार्केट है, लेकिन अभी इसकी जो करंट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस बन रही है ना, वो बेसिकली 33 तक की मैं देख रहा हूँ, ये 29 to 33 इज़ द एरिया जहाँ से आप करंट रेजिस्टेंस से सेल ट्राई कर सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस 58 की अभी तक इंटैक्ट है, जब तक मार्केट को ब्रेक नहीं करती सेलिंग की ट्राई करेंगे। और नीचे के जो डीप लेवल्स हैं, अभी जो मार्केट फ़िलहाल करंट सपोर्ट भी बता देता हूँ, करंट सपोर्ट है जी इसकी ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 3306 से लेके 3300 का एरिया है, 3300 का एरिया आएगा तो यहाँ से बाई की भी ट्राई कर सकते हैं। नीचे आप 92 के नीचे कैसल बनेगा ऑलमोस्ट आपका बाइंग के लिए, और लेकिन लो रिस्क से ट्राई करें, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट आपके एसेट्स ज़्यादा ग्रैब करने के चांसेस होते हैं। तो ट्राई लेवल्स पे मार्केट आए तो यहाँ सेलिंग या बाइंग की ट्राई करें। सो बाकी अपडेट्स, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट कभी भी किसी वक्त भी चेंज हो सकती है, तो मूवमेंट के मुताबिक ट्रेड की एक्सिक्यूशन करेंगे ग्रुप के अंदर और लेवल्स बताए जाएंगे, अपडेट होगी, सिग्नल्स भी बताए जाएंगे और लेवल्स भी बताए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो पार्ट बने, लर्निंग करें, देन अर्निंग करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।